अमला सारा बेरोजगार हो गया। आपके सामने सारे हुकूमत हमें मजबूर कर रहा है बंदूक उठाने पर। चीनी ना गिन सकते ना क्यों गिन सकते, गरीब क्या करे। हुकूमत से अपील है कि मजीद महंगाई मत करें। बेरोजगार हो गए हम, रोजगार है नहीं, क्या करें। ये गवर्नमेंट आती है ये तबाही मचा देती है। इससे तो बेहतर था वो इमरान खान बेहतर था, जो डीजल तो सस्ता था ना। डेक्कन हाउस के प्रोजेक्ट कंकोडिया कॉलेज का कयाम अब्डेर इस्माइल खान में भी अमल में लाया जा चुका है। FSC और ICS के लिए बिल्कुल फ्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में दाखिले जारी हैं। कम आमदन वाले घराने, ज़हीन और मुस्तहिक तलबा समेत यतीम बच्चों के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप्स, मयारी तालीम की फराहमी ही हमारा नस्बुल ऐन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दमान टीवी से तैमूर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट में जो बसों के किराए हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। उसमें आधो फ़र्क आ गया। वो इस वजह से कि डीज़ल जो था वो पहले 147 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था और आज जो है वो डीज़ल की प्राइस जो है वो 265 रुपये कर दी गई है, जिसकी वजह से किराए जो है वो हज़ार रुपये कहीं बढ़ा दिए गए हैं। ये मैटर करता है कि रूट प्लान क्या है, कि यहाँ से अगर जब कराची जाते हैं तो उसमें जो किराया पहले 2500 रुपये था, अब 3500 रुपये फ़ी पर्सन हो गया है। तो ये उससे जो अमला है वो भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है, उनकी भी तनख्वाहें बंद हो गई हैं और जहाँ और भी बहुत सारे मसाइल हैं, मुसाफिर भी परेशान है। साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स, हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्क तो हमें इतना पड़ गया कि हमारे 7 टेम जा रहे थे, 6 टेम अभी 1 या 2 कर दिए हैं। इसके माँ सिवा चल नहीं सकते क्योंकि डीज़ल इतना महंगा हो गया। 80 हज़ार 1 लाख गाड़ी बनाम जा रहे, 3 साढ़े 3 करोड़ का एक गाड़ी है। अभी मालिकों ने फ़ैसला कर दिया कि भाई गाड़ियाँ खड़ा कर दो, गाड़ियाँ इसी डीज़ल में हम नहीं चला सकते। लिहाजा अमला सारा बेरोज़गार हो गया। आपके सामने सारे हुकूमत हमें मजबूर कर रहा है बंदूक उठाने पर कि आप भाई बंदूकें क्लाशनकों पे उठाए और रोडों पे आ जाए और डाके करे। इसके माँ सिवा तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। बंदूक उठाने का माँ सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कर गया डीजल। इसी में किसी के ट्रांसपोर्ट का चलाना बस की काम नहीं है। अभी यहाँ डेरा इस्माइल खान से कराची तक का फ़ी बंदे का किराया क्या चल रहा है? किराया अभी 3500 चल रहा है। पहले कितना था? पहले था 2500, अभी 120 बढ़ा दिया। डीजल 120, पहले हमारा 120, इस पे 147 पे किराया चल रहा था 2500, अभी 120 बढ़ा दिया, 3500 कर दिया। लेकिन हमारे गाड़ियाँ खड़े हो गए जनाब, चलाना तो दूर की बात है, किराए के लिए कोई मिलता नहीं है। आपके सामने सब कुछ हो, कोई सवारी नहीं है। हर बंदा परेशान है और खाने को भी कुछ नहीं मिल सकता उसको, ना रोज़गार है। अगर डीजल सस्ता होएगा, रोज़गार चलेगा, सब कुछ चलेगा। सुबह से लेकर शाम तक बैठे होते, एक गाड़ी को 5-5, 6-6 मुसाफिर देते हैं। इनकी गाड़ियों की खर्चा पूरा नहीं होती। मालिकान भी परेशान हैं, हम पे जान हड़ताल पर मजबूर हैं। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि ताकि और डीजल न बढ़ाएं क्योंकि 500-600 रुपये किलो घी का किलो है। इसी तरह और भी महंगाई है। पनियाला से मैं आता हूँ, 200 रुपये टिकट है। 200 जमा 400, मेरी 800-900 दिहाड़ी है। उसमें मैंने रोटी भी खानी है। जब मैं घर जाता हूँ 200-300 बचते हैं, वो दुकानदार ले लेते हैं। अब हम क्या करें? इसी मजबूरी को आदिल साहब मैनेजर कह रहे हैं कि डाके करेंगे और काम नहीं है। सारी दीवार चिंग चलेंदे फजर खंड शाम तक, इंदा खाली पेट्रोल बराबर नहीं थींदा। बकाया घर लेता खैर एक बैग मांग के घर दी लैन चलेंदे पे। महंगाई का इहो जोर है, चीनी ना गिन सकते ना क्यों गिन सकते, गरीब क्या करे। ट्रांसपोर्टर्स की इस वक्त चीखें निकल आई हैं एक तरह से। वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हम अब कोई भी गलत कदम उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे, पहिया जाम करना पड़ेगा, हम एहतजाज भी करेंगे। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है और साथ साथ मुसाफिरों को भी तकलीफ़ हो जाती है। इस वक्त जो मुसाफिर जो लोग ट्रांसपोर्टर्स कंपनी जो है वो 10-10 बसें चला रही थी एक टाइम पे, एक दिन में, वो आज 1 बस चला रही है, 2 बस चला रही है, वो भी नुकसान पर, उनको भी कोई पैसे नहीं बचे। आज की रिपोर्ट से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दमान टीवी फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।